नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बेल की तरफ से दोस्तों फिर से नई वैकेंसीज आई है और ये वैकेंसीज ओनली बी और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो भी कैंडिडेट बी और बीटेक कर रखे हैं उसके लिए काफ़ी बढ़िया मौका है और कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा है। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका BEL की तरफ से आया है। बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया था ये आपका 29 दिसंबर को रिलीज किया गया था और ये इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ए भारत की एक नवरत्न कंपनी है और प्रीमियर इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स विद पोर्टफोलियो, जिसका यहाँ पर देख सकते हो 350 डिफरेंट प्रोडक्ट यूनिट्स इनके हैं और ये मिलिट्री के लिए मिलिट्री रडार्स, नावल सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, वेपन्स एंड फायर कंट्रोल कम्युनिकेशन, इसके साथ ही दोस्तों आपका होमलैंड सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे यहाँ पर जो है वर्क वगैरह यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो अभी निकाला है एज अ टेम्पररी बेसिस पे निकाला है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ठीक है, टेम्पररी बेसिस पर वैकेंसीज है और ये यूनिट आपका गाजियाबाद यूनिट की तरफ से आया है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स का फॉर्म भर सकते हैं। गाजियाबाद यूनिट यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश में आपका जॉब लोकेशन रहेगा। पहला जो पोस्ट है, यहाँ पर पोस्ट अलग अलग है, दो तरह की पोस्ट है। ठीक है, पहला जो पोस्ट है आपका ट्रेनी इंजीनियर 1 की है और इसमें देखिए दोस्तों आपका पोस्ट वाइज वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट आपका 65 है। ठीक है, 65 में आपका जनरल के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 20 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, एससी के लिए 7 है और एसटी के लिए 4 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए 6 वैकेंसीज है, जिसमें से ईडब्ल्यूएस के 3 है और एसटी के लिए 3 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैकेनिकल की भी अच्छा खासा सीट है, 37 सीट है मैकेनिकल की, जिसमें जनरल के लिए 15 है, ओबीसी के 10 है, ईडब्ल्यूएस के 3 है, एससी के 6 है और एसटी के 3 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर 8 वैकेंसीज है और केमिकल की 1 वैकेंसीज है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है ट्रेनी ऑफिसर 1 की है, जिसमें फाइनेंस की 2 वैकेंसीज है, इसमें एक एससी की है और आपका ईडब्ल्यूएस की, जिसके लिए आपका एमबीए फाइनेंस वगैरह से होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हो दोस्तों, ट्रेनी इंजीनियर 1 का जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका बीटेक और बीएससी मांगा है। अगर आपने बीटेक और बीएससी 4 साल का कोर्स किया है इस रिलेवेंट फील्ड में, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक, इनमें से किसी भी फील्ड से आपने 4 साल का बीटेक या बीएससी किए हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, बिल्कुल फ्रेशर से, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं रखा है। देखिए लिखा हुआ है नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 साल मिनिमम रखा गया और मैक्सिमम आपका 28 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, और एज लिमिट का जो काउंटिंग होगा दोस्तों 1/1/2026 से आपका एज का काउंटिंग होगा। मैक्सिमम जो एज है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए वो आपका 28 साल है, बाकी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ट्रेनी इंजीनियर का जो पोस्ट है, एनी वेयर इन इंडिया सच एज जम्मू कश्मीर, शिलोंग, पोर्ट ब्लेयर, लेह लद्दाख, दिल्ली, एनसीआर, इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग आपका रहेगा। बट अगर आपका ट्रेनी ऑफिसर का रहेगा तो आपका तो उसका जो जॉब लोकेशन आपका दिल्ली एनसीआर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर टर्म एंगेजमेंट ऑन अलाउंस फॉर ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर का जो सैलरी रहेगा वो आपका 30,000 रुपये रहेगा। ट्रेनी इंजीनियर ट्रेनी ऑफिसर 2 के बात करें तो 35,000 रहेगा और ट्रेनी इंजीनियर ऑफिसर 3 का 40,000 रुपये रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और भी अलाउंस वगैरह मिलेगा और 12,000 रुपये पर मंथ आपका पर ईयर आपका प्रीमियम इंश्योरेंस भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ट्रेनी इंजीनियर 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा आपका 2 साल का रहेगा। 2 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड भी होगा, डिपेंड करेंगे इनकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के आधार पर। ठीक है, एज लिमिट वगैरह सारी चीज़ें मैंने बता दिया दोस्तों। ट्रेनी इंजीनियर और ऑफिसर 1 का 18 से लेकर 28 है, बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल है, SC/ST के लिए 5 साल। ठीक है, और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर अच्छा देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो इक्विवेलेंट ब्रांच है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जितने भी इक्विवेलेंट ब्रांचेस है
ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मैकेनिकल के जितने इक्विवेलेंट ब्रांचेज है वो अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के, इलेक्ट्रिकल के, ठीक है। और ट्रेनिंग ऑफिसर 1 की बात करें तो इसके लिए आपका MBA होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बात करें तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ट्रेनी इंजीनियर 1 और ट्रेनी ऑफिसर 1, इसका जो फॉर्म है वो आपका 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसका रजिस्ट्रेशन का है वो आपका 9 जनवरी, ठीक है। और वेन्यू वगैरह की बात करें तो रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह जो होगा आपका या इंटरव्यू वगैरह जो होगा वो आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में होगा, यानी कि इंटरव्यू का लोकेशन यहीं पर होगा। और एग्ज़ाम की बात करें तो आपका 11 जनवरी 2026 को होगा। फॉर्म वगैरह भरने के लिए यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है, इस QR कोड को स्कैन करेंगे गूगल लेंस वगैरह से तो आप इसका डिटेल्स आपको ओपन होगा और जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा आपको सिंपली वहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको गूगल लेंस से आप स्कैन करेंगे तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा और सिंपली आपको भर देना है, ठीक है। 9 जनवरी से पहले इसका फॉर्म आपको भरना है और तो जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट्स ही आपको साथ में स्कैन करके अपलोड भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर क्वालिफाइड नेचर की बात करें तो आपका जनरल, EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिटन टेस्ट में 35% मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। और आप अगर SC ST PWD हैं तो आपका 30% मार्क्स भी लाएंगे तो भी क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट के आधार पर होगा और 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस मैंने बता दिया, इसके बाद भी कोई डाउट है। और एप्लीकेशन चार्ज भी है दोस्तों आपका 150 रुपये प्लस आपका 18% GST भी है, ठीक है। बाकी SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस नहीं लगेगा। और 150 प्लस 18% जो GST है आपको SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और सारे प्रोसेस मैंने बता दिया दोस्तों, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद और वंदे मातरम।